देखिए, हमने आपकी वो किताब पढ़ी प्यार के 100 मंत्र। वो किताब पढ़ के हमको लगा कि एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। क्या पूछना चाहते हो? तो मेरे को ये पूछने का है कि हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जास्ती प्यार करे पति तो क्या करने का, मतलब कितना प्यार जास्ती प्यार है, और अगर ऐसा हो जाए तो उसको कैसे कमती करने का। बस एक ही सवाल, जो भी यहाँ आता है यही सवाल करता है। प्रेम को लेकर लोग कितने भटके हुए हैं। प्रेम तो ऐसा भाव है, सरल, सहज, स्वाभाविक, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी, वैसे आपकी वाइफ कितनी लकी होगी ना कि इतने ज्ञानी हस्बैंड मिले उन्हें। मिला था, नहीं रही, टपक गई। ना 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 ना, संबंध विच्छेद हो गया है। म्हणजे तलाक हो गया है। आईच्या गावात बड़ा पावत काय को रे, कशाला, वाय? क्योंकि हम दोनों के बीच में प्रेम का कुछ ज्यादा ही आदान प्रदान हो गया था। डू यू नो, ओवरडोज। खुद की बीवी छोड़कर चली गई है, यहाँ पे दूसरों की बीवी छोड़कर न जाए उसके लिए ज्ञान दे रहे हैं आप। चलिए यहाँ से। होल्ड ऑन, स्टैच्यू, इट्स एक्सपीरियंस। जो व्यक्ति डूबते डूबते बचा हो वही व्यक्ति अच्छी तरह से तैरना सिखा सकता है। बस डिवोर्स के बाद पता चला कि कब, कहाँ, कितना प्यार करना था। अब यही एक्सपीरियंस लोगों को बांट रहा हूँ। लिखो। इसमें लिखने वाली क्या बात है? उपाय लिखो। लिखना भाई तो कुछ तो करें। करते हैं, बोलो। पहला उपाय, एक आदमी को दिन में 3 बार अपनी बीवी को आई लव यू बोलना चाहिए। अब एक बात बताओ कि अगर गलती से 3 बार से ज्यादा बोल दिया तो तो वाइफ को डाउट हो जाएगा कि पति का कहीं किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बात है बाबा, you're my favorite। बोले तो संतुलन बना के रखने का, हो कि नहीं? करेक्ट, इट्स अ परफेक्ट बैलेंसिंग। और हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी को फूल, 1 बार डिनर, दिन में 2 बार छप्पी, और हाँ, ये तारीफ करना कभी मत भूलना कि बिना मेकअप के तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। और हाँ, एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी औरत हो, उसे सुनने वाला मर्द पसंद है। बस फिर देखो जीवन में खुशहाली खुशहाली होगी, क्योंकि बीवी खुश होगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई। बाबा अकेले की, बाबा अकेले की जय हो। बाबा अकेले की। ये लो, ये क्या है मैडम? ये ना परफेक्ट प्यार के परफेक्ट नुस्खे। बस इसका अनुसरण करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ। काहे? अरे इनकी समस्या का हल है, और क्या। पढ़ लिया सब, जाओ। ये जो सर्कस चल रहा है आपका, ये किसी काम का नहीं है। प्यार में कोई गणित नहीं होता है कि यहाँ से घटा दो, वहाँ से घटा दो, फिर जवाब मिल जाएगा। ये सब बकैती है। हाँ हाँ, आप तो जैसे सब जानती है ना। का मतलब? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे प्यार कभी किया है आपने हमारे लल्ला से? कभी किया है तो आपको पता हो ना कि प्यार क्या होता है। पता है तुम दोनों को? क्या? हमारे लल्ला ने ना किसी लड़की से शादी नहीं की है, तो बाज के पेड़ से शादी की है, जो ना छाव देता है ना फल, बस भरी हुई बंदूक बन के अपनी अकड़ में घूमती रहती है। क्या बताएं, हमारे मासूम भोले बेचारे गरीब लल्ला के तो भाग ही फूट गए। आज तक उसे ना पत्नी का प्यार मिला है और ना ही हमें बहू का सुख। पुष्पा जी, हम आपके साथ हैं। पर धैर्य रखिए। ऐसे ही कोसिए जैसे कोसती हैं। क्या अब कुछ बदल नहीं सकता है, क्योंकि चिड़िया ना पेड़ चुक चुकी है। समझिए हमारी बात को। जो घटना था वो तो घट गया ना पुष्पा जी। हम आपकी बहू बन गई हैं, आप हमारी सास बन गई है। अब जिंदगी भर आपको हमें झेलना ही पड़ेगा, तो झेलिए। हाँ, तो और क्या कर रहे हैं, झेल ही तो रहे हम आपको, वहाँ घर में और यहाँ थाने में। और इतना ही अगर आपको चिढ़ मच रहा है ना हमारे सोचने के तरीके से, तो खुद अपना दिमाग लगाइए ना, निकालिए कोई हल। अभी मैडम सर यहाँ होती ना तो ऐसा हल निकाल देती। पता था। अब हमें उनके तरीकों से सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए। हाँ, सोच रहे। सोचिए। तुम जहर लाओगे? हाँ, अब भी लाए मैडम। आइडिया। मेरे को लगता है नक्की इसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है। शक्ल देख, इसकी बल्ब के माफिक चमक रही है।
क्या हुआ? मैडम कोई आइडिया वगैरह है भी कि ऐसे ही शोपीस में खड़ा की हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल आइडिया है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। हमको ऐसा लगता है कि ये जो पंडित जी की अतरंगी जड़ी बूटी है ना, हाँ। इससे मामला सुलटने वाला नहीं है ना। मतलब मामला जितना साधारण दिख रहा है उतना साधारण है नहीं, काफी गंभीर है ये पति पत्नी के रिश्ते की बात हो रही है, जो जिंदगी का सबसे उलझा हुआ रिश्ता होता है, आशाएं और उम्मीदों से भरा हुआ होता है, उसमें से एक भी कम होता है ना, तो जो इतना खूबसूरत रिश्ता होता है ना, वो करेले का कड़वा जूस बन के रह जाता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? तो बात का अर्थ ये है कि मैडम, ये लीजिए, ये कहा है डिवोर्स पेपर्स। मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। अरे जब से आप लोगों से मदद ली है, चीजें और बिगड़ती जा रही है। मानो जिंदगी में एक सूर्य नमस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा। अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या है? मतलब ऐसा लग रहा है कि घर में पति के साथ नहीं, किसी मशीन के साथ रह रही हूँ। किसी बात में फेल ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग बोलता तो ऐसा लगता है कि पिछली रात घर में डकैती हुई है। आई लव यू बोलता है तो ऐसा लगता है कि मेडिसिन का रिमाइंडर दे रहा हो। हक करता है तो ऐसा लगता है कि मैं ताजा पेंट की हुई कोई दीवार हूँ। अगर टच हो गया तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे इंसान के साथ। ये पकड़िए, आप मुझे डिवोर्स पेपर साइन करवा के दे दीजिए बस। थैंक यू। अरे अरे सुनिए, अरे प्यार करता है तो दिक्कत, ना करता है तो दिक्कत। दिक्कत क्या है इसकी? वही हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमने इसकी दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कोई सुने तब ना। तो कब बोलेंगी? बताइए, आगे ना आएंगे तभी ना बता पाएंगे। हाँ, आई सर। तो हाँ, गजब तो बात क्या? ये है, क्या समझे? बेहतरीन मैडम, बेहतरीन, दे ताली। आइए आइए। हमको ना ऐसा लगा कि हसीना मैडम की आत्मा ना साक्षात हमारे अंदर आ गई और हमको ये आइडिया दिया। देखा, हम हमेशा कहते थे ना, मैडम सर हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है। वो हमेशा से हमारे आसपास ही है। हमको तो लगता है अभी भी वो यहीं कहीं खड़ी रहकर ना हमारी बातें सुन रही है। सटक सामने, लेकिन आइडिया एक नंबर है। हमें लगता है कि हम इस प्लान पर काम करना चाहिए। अगर तुम परमिशन नहीं देती तो ये प्लान आगे बढ़ता ही नहीं ना। जैसे मजाक उड़ा रही? हाँ, तो ठीक, मेरे को कॉमेडी लोग पसंद है। अच्छा अभी हो गया हो तो काम पे लगे सब। हाँ हाँ, लगो ना, तुम पुलिस वाले हो, तुम काम करो, मैं चाय पी के आती हूँ। संतो ये जूस पिलाते हैं कितना आपको। जूस पिलाएगा? जूस पिला देंगे आप, आइए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है उर्मी की तरफ? हमको ऐसा लगता है इसने जो हमें बात कहा था ना कि यही हसीना मैडम है, वो सच है। शायद यही मैडम सर है। लव यू मयूरी। शायद वो बुरा मान जाएगी। सॉरी भैया। रुक 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 रुक। ये ना है? हाँ भाई ये। मार दे। अरे क्यों मार क्यों रहे हो भाई साहब? अरे क्यों मार रहे हो? कोई बचाओ! भाग, पुलिस! कहाँ हुआ? कौन थे ये लोग? कौन तुम्हें काहे पीट रहे थे भैया? पता नहीं मैडम, कौन थे ये लोग? हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मतलब हमें जो खबर मिला था वो एकदम सही है। आपको कौन सी खबर मिली थी मैडम? हमको खबर मिला है कि तुम्हारी बीवी जो है ना, उन्होंने कुछ गुंडे हायर किए हैं तुमको पिटवाने के लिए, ताकि तुम्हारा अक्ल ठिकाने आ जाए और तुमको सबक मिल जाए। क्या बात कर रही हो मैडम आप? अब तुमको घबराने का जरूरत नहीं है। कानून भी कोई चीज होता है। हम तुम्हें अपनी निगरानी में रखेंगे, 24 घंटे तुम्हारे पे नजर गड़ाए रखेंगे। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। थैंक यू। आपके लिए भी ऑर्डर करूं? नहीं, आप पर नजर रखने का ऑर्डर है हमें।
हाँ यार, वो कॉलेज के भी क्या दिन थे ना। अरे वो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना जो अरे जिसकी तू फिगर की बात किया करता था, वो जल परी दोस्त से बात कर रहे हैं ना। हाँ आप बात कीजिए, आप बात कीजिए ना। क्या भाई? का भाई? मैं जहां जहां चलूंगा तेरा साया साथ होगा। हाँ? हाँ। अरे मेरे भाई, अब मैं अपने घर में घूम रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से तू मेरे पीछे हर कोने में घुसा चला आ रहा है। अरे अब हम अपने घर पे हैं, हमें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने घर पे और आराम करो यार, और हमें भी करने दो। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है सुरक्षा का तुमको है? मौत, मच्छर और सांप बिना बताए आते हैं, डस के चला जाता है। हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन देंगे तुमको, ये हमारा ड्यूटी है। अरे किधर जा रहा है? तुम अकेले अकेले हैं? अरे बाथरूम जा रहे हैं, अब वहां भी साथ चलोगे क्या? अरे नहीं। हाँ चलेंगे। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? बचाओ! ऐसे कैसे बचाओ? अरे बचाओ! 1 मिनट रुकिए। तुम्हारे जान को खतरा है यार, तुम्हारे जान को खतरा है। अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या? आपका ये बंदा अरे प्रोटेक्शन के नाम पे हमारी लाइफ में ऐसा चिपक गया है कि छुड़ाए नहीं छूट रहा है। जहां हम जाते हैं हमारे साथ चिपक के आगे पीछे घूम रहा है। जिंदगी नर्क कर दी है इसने हमारी। भैया काहे इतना चिरमिरा रहे हैं ना, आप ही के सेवा के लिए है ना, ताकि आपको कुछ ना हो, इसलिए आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, तो आप इतना घबरा काहे रहे हैं इसमें? देखिए बात भी नहीं करने दे रहा है ये आदमी हमको। अरे वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे ड्यूटी तो करने दीजिए, आप ऐसे रोक नहीं सकते। ये कैसी ड्यूटी है आप ही बताइए? भूत बनकर कोई हमारे साथ चिपट गया है। अरे कोई अपना पर्सनल स्पेस होता है, कोई प्राइवेसी होती है, और आपके कोई पर्सनल स्पेस पे जब कोई कुंडली मारकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? कैसा लगेगा आपको बताइए? हाँ अब समझ में आया आपको? जो प्रिवेसी नाम की चीज की आप बात कर रहे हैं, जब आप अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा कुंडली बन के बैठ जाते हैं, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तब उसको कितना घुटन महसूस होता होगा। आपने इस बात का एहसास है आपको? हाँ? और सुन डार्लिंग, एक बात समझ के लेने का, प्यार जो है ना एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा एहसास है, उसको गले का फंदा बनाने का नहीं। तुम जैसे चिरकुट लोग ना प्यार में यही गलती करते हो, प्यार कर लेते हो फिर समझने लगते हो कि सामने वाला तो अपनी वस्तु है, उस पे अपनी पहरेदारी करने लगते हो, हर चीज उसी आदमी से चाहिए तुमको। ऐसा नहीं होता डार्लिंग, प्यार में सामने वाले को आजाद छोड़ने का, खुद खुश रहने का, सामने वाले को खुश रखने का, और ये फालतूगिरी नहीं करने का रे, इसी को बोलते हैं सच्चा प्यार। भाई अब तो छोड़ दे, अब मैं समझ गया हूँ। मैडम हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम अपनी बीवी के साथ कितना गलत कर रहे थे। उसकी जिंदगी हमने जीते जी नर्क बना रखी थी। ऑलमोस्ट मेरी भी बनाई थी। आज अगर वो यहाँ पर आप सबके सामने होती ना, तो हम उससे यहीं पर माफी मांगते और कहते कि क्या कहते? बताओ क्या कहते? और कहते कि हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। बस करते बस। क्या बात है चटक चांदनी, मैं बोली थी ना कि मेरा आइडिया काम आएगा, देख आ गया। तुमने कब कहा बे? नहीं कहा? नहीं। क्या बात है चटक चांदनी, मेरे दिल की बात समझती है तू, एक नंबर। ए, बस बस, ये घर पे जाके करने का थाना है ना। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया जीवन का संतुलन सिखाने के लिए। एप्स, संतुलन बना के रखने का। और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हम दोनों को मिलाने के लिए कितना कुछ किया, तो उस सबके लिए एक सल्यूट तो बनता है। हाँ। हमको पता है तुमको नींद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि तुम ये सोच रही थी कि ये लड़की असल में है कौन। क्योंकि सच कहे तो हम भी यही सोच रहे थे कि ये लड़की असल में है कौन, ये हमारी मैडम सर हैं कि उर्मिला है। मगर
हमें ना इतना सोचने के बाद ना हमें लग रहा है कि ये मैडम सर नहीं है, ये उर्मिला ही है। काहे? अरे काहे का काहे? कोई इतने दिनों तक दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकता है क्या? हाँ, अरे दूसरे तो छोड़ो, कोई इतने दिनों तक खुद से झूठ बोल सकता है? ये लड़की उर्मिला ही है, हमारी मैडम सर नहीं है और कुछ नहीं। स्वभाव में ही नौटंकी भरी पड़ी है ना, तो इसीलिए तो खुद को हसीना मलिक बोलकर हमारे साथ मस्करी करती रहती है। और अब तो वो भी बंद, याददाश्त ही चली गई। और जितने भी याददाश्त झटके मार रही है वो उर्मिला की है। हमें तो पक्का यकीन है कि ये उर्मिला ही है, मैडम सर नहीं है। और क्या ये इतना सबूत काफी नहीं है? और एक सच बात है, हमको तो लगता है ना इस उर्मिला को अपने घर मुंबई वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि और यहाँ रहेगी ना तो सबके लिए मुसीबत खड़ी करती रहेगी। हाँ अम्मा, आप क्या बात कर रही हैं? उसका याददाश्त अभी पूरी तरीके से वापस नहीं आया है। जब तक उसका पूरा याददाश्त वापस नहीं आ जाता तब तक हम उसको वापस नहीं भेज सकते। इंसानियत के नाम पे तो बिल्कुल नहीं भेज सकते ना। पहले उसको ठीक होने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब पता नहीं कहाँ है अम्मा, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है कि वो उर्मिला है। मतलब कुछ चीजें ना, आप समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें आप महसूस कर सकते हैं, उसके होने का बुनियाद नहीं होता है। या तो वो होती है या नहीं होती है। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक सच है हमारे सामने जो हम देख नहीं पा रहे हैं। ये उर्मिला बनने का इसने पूरा नाटक किया है, लेकिन असल में स्टार्टिंग से ये मैडम सर ही थी, ऐसा हमको फील होता है। और हमें इसका पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो तुम अपने विश्वास पर कायम रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी सो जाए। थोड़ी देर। आलेली गाडी 12702 हैदराबाद मुंबई हुसेन सागर एक्सप्रेस आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 पर आई हुई गाड़ी 12702 कर्णावती रे। संतू, बंद करो, ये क्या चल रहा है? जेल में क्यों सो रही है? उर्मिला मेरा दिमाग खराब करके रखा है इस उर्मिला ने। क्यों, क्या किया? हाँ, कल रात को पुष्पा जी बिल्लू जी के साथ बाहर बैठ के दारू पी रही थी। हे भगवान। हे भगवान के लिए टाइम है, आगे का तो सुनो पुष्पा जी। उसके बाद बिल्लू जी को भगा दिया, खुद यहाँ सो गई। इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा है कि ये रेलवे वाला ये साउंड नहीं है, ये मैं प्ले करूँ। क्यों? क्योंकि इसी माहौल में मैडम को नींद आती है। टिकट चाहिए मुझे। क्या भाई, यहाँ शराब पी रखी है। कौन सा टिकट चाहिए? अरे टिकट चाहिए, टिकट। किसका टिकट चाहिए? अरे ये रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन का ही टिकट मिलेगा ना, हवाई जहाज का तो मिलेगा नहीं। अरे मुझे बम्बई जाना है, जल्दी टिकट दो। देखिए भाई साहब, मुंबई किसको बोला रे? मुंबई बोलने का मुंबई, आमची मुंबई। अरे मुझे बम्बई जाना है। चाय चक्का आवाज नहीं है। गोली मार देंगे। मैं रुक गया, मुझे गोली मत मारना। हमको भी नहीं मैडम, हम भी रुक गए। हम तो रुके ही हैं। सॉरी मैडम, सॉरी। तुमसे ड्यूटी ठीक से नहीं होता है क्या? तुम्हारा आशिकी में दिमाग आउट हो रहा है, हम तुमको बता रहे हैं चीते। लेकिन ये ड्यूटी पे है, हम ड्यूटी पे नहीं है, हमें छोड़ दो। तुम काहे भागे? भागे ये भागे इसलिए मैं भागा। तो फिर इसके हिस्से को पिटाई भी तुमको मिलेगा। हाँ। याद रखना, तुम भी मार खाओगे जितना ये मार खाएगा। मारो। ये तुम्हारे भाग्य की वजह से मेरे भाग्य में ये लिखा है। भगवान रक्षा कीजिए। पुष्पा जी अब फोन काहे नहीं उठा रही हैं? आप ही बचा सकती हैं अपनी डेंजर बहू से। शराब पी के रखी है। अरे तो मैंने भी कल रात को शराब पी थी, मैं तो बराबर बोल रही हूँ कि नहीं? पगला गई हो तुम? मुंबई बोल, मुंबई। अब बोलो ना मुंबई। मुंबई बोला मुंबई बोला। हाँ। अब बख्श दो उसे। हाँ। और देखिए भाई साहब, आपको रेलवे का टिकट चाहिए तो आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। ये पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ कहाँ आ गए आप?